नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पूरे शेयर बाजार में हल्ला है कि भाई इंडेक्स तो चल रहा है लेकिन पोर्टफोलियो नहीं चल रही है, और वो हल्ला गलत नहीं है, वो हल्ला सही है। क्योंकि अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो ये नीचे नहीं है, ये तबाही मचा के रखी हुई है इन्होंने। क्योंकि स्टॉक्स की बात करें तो 50% अपने हाई से नीचे खड़े हैं स्टॉक्स। मतलब ऐसे में निवेशक करे तो क्या करें, ऐसे भाव देखने को मिल रहे हैं जो मतलब लास्ट 4 इयर्स में नहीं दिखे थे हमें शेयर्स में, जिसमें मार्केट एट लाइफ हाई हम कह रहे हैं। कैसे कह दें फिर बाजार एट लाइफ हाई जब पोर्टफोलियो कुछ कर ही नहीं रही। दोस्तों, यहां मैं आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूंगा जिनका बड़ा बुरा हाल है, और ये कंपनियां खराब नहीं है, कंपनियां तीनों एक से बढ़कर एक हैं। एक तो टाटा ग्रुप की कंपनी है, मतलब सोचो आप, हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रुप कहूंगा मैं टाटा ग्रुप, उस ग्रुप की कंपनी है, और स्टॉक का नाम है टाटा केमिकल्स। ये स्टॉक ऊपर में 1145 का इसने 52 वीक हाई हिट करा हुआ है, वहां से 30% नीचे है। अगर मैं वैसे देखूं तो करीब इसने मार्च 2024 में 1350 रुपए का हाई लगाया था, वहां से 40% नीचे है। फर्क नहीं पड़ रहा 30-40% का, फर्क पड़ रहा है 800 रुपए पे खड़ा है ये शेयर। आपको पता है 800 रुपए लास्ट टाइम कब था ये स्टॉक? 800 रुपए पे ये शेयर लास्ट टाइम आपके लिए 2021 अगस्त में 800 के पास पहुंचा था। उसके बाद कभी ये स्टॉक 800 रुपए के आसपास आया नहीं है, लेकिन अभी ये स्टॉक रिसेंटली फरवरी 2025 में 750 के करीब गया, उछाल मारा 950 और वापस आज 800 पे खड़ा है। ये स्टॉक एक ऐसा शेयर है जो 900 सवा 900 से ज्यादातर 1100 रुपए की तरफ चला जाता था, लेकिन अभी 800 रुपए पे खड़ा है। और 800 रुपए पे भी ना, मतलब ऐसा लग रहा है इन्वेस्टर्स को ये 800 तोड़कर और नीचे जाएगा, क्योंकि प्रीवियस इसने पौने 800 का लो लगाया था, 770 के करीब का रिबाउंड आया, और रिबाउंड के बाद दोबारा उसी लेवल को टेस्ट कर रहा है। और इतनी करेक्शन के बावजूद इस कंपनी का वैल्यूएशन पता है क्या है? 101 के पीई पे खड़ा है। क्यों? क्योंकि अर्निंग्स गायब हो गई हैं। रिसेंटली कंपनी ने कहा कि सोडा एस में एक्सपेंशन की बात करिए और निवेश करने वाले हैं, साथ ही साथ एक और जगह ये और निवेश करने वाले हैं, यानी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। कंपनी अपडेट अच्छे शेयर कर रही है, पैसा बन ही नहीं रहा है, पैसा बन नहीं रहा है, साथ ही साथ कंपनी का शेयर कहां खड़ा है। अब ऐसे में निवेशक करे तो करे क्या, यही समझ में नहीं आता। दोस्तों देखो, ऐसे स्टॉक्स को मैं अगर ये बोलूं कि बेचकर चले जाओ, खराब है, पैसा नहीं बनेगा, तो मैं ही गलत हूं। बस मैं ये कह सकता हूं, बॉटम फिशिंग या एवरेजिंग या फ्रेश एंट्री मत करना। लेकिन अगर है लॉस में बैठे हो तो बेचने वाला शेयर ये बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत एवरेज कर लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि बहुत सही भाव चल रहे हैं। वैल्यूएशन महंगा इसलिए दिख रहा है क्योंकि अर्निंग्स मिसिंग है, अर्निंग्स गायब है। लेकिन अर्निंग मुझे लग रहा है ज्यादा समय तक मिसिंग नहीं रहेंगी। थोड़ा चाइना वगैरह के साथ प्रॉब्लम मुझे लग रहा है सॉल्व होगी, थोड़ा चीजें ज्यादा सही होंगी, तो फिर ये वापस से रिबाउंड मारेगा। तो ये मेरे को एक स्टॉक दिखा, एक जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना सही समझा, कि जहां बड़ी परेशानी दिख रही है बड़े लंबे समय से। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि 2022 से लेकर अभी तक वॉल्यूम्स भी गायब है। दैट मीन्स कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये मिसिंग स्टॉक टाइप हो गया है, स्टॉक से लापता टाइप। दूसरा स्टॉक है दोस्तों, जिसके बारे में हमने बहुत चर्चा करी थी, मतलब मैंने नहीं, बाजार में बहुत चर्चा हुई थी, बहुत ऊपर तक भी गया था अपने लिस्टिंग के बाद। अब करंट सिचुएशन पता है क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि ये स्टॉक लाइफ लो पे ट्रेड कर रहा है। जब से बाजार में उतरा है तब से लेकर अभी तक इस शेयर में आपने कभी भी खरीदारी करी है तो आप लॉस में ही बैठे हो कहीं ना कहीं। ऐसी सिचुएशन आ गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कंपनी का लाइफ लो है 599 का, और इसने फ्राइडे के सेशन में 604 का लो लगाया है। अभी 608 की क्लोजिंग है, ठीक है? तो लाइफ लो से मात्र 10 रुपए ऊपर है। और पता है आपको इसका हाई क्या है? 1512 रुपए का। ये कंपनी है मान्यवर, वेदांत फैशन के नाम से भी आप इसे जानते हो। मान्यवर हम सभी जानते हैं कब यूज होता है? वेडिंग्स में। डेटा ये कह रहा है कि 45 से 50 लाख शादियां प्लेस्ड हैं नवंबर से मिड दिसंबर तक। पूरी वेडिंग सीजन ने बूस्ट कर रखा है इकोनॉमी को, लेकिन मान्यवर का शेयर लाइफ लो पे ट्रेड कर रहा है। बाजार बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है, और इस क्षेत्र में ना कंपटीशन बहुत है। मान्यवर के प्रोडक्ट सस्ते नहीं है, बहुत महंगे हैं। और जब बहुत महंगे की बात आती है तो बहुत महंगा प्रोडक्ट बंदा रेंट आउट कर लेता है। तो नो डाउट है इनकी अपनी डिमांड है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि महंगे प्रोडक्ट को रेंट आउट करना पसंद करता है बंदा, क्योंकि जो चीज वेडिंग में यूज होती है, स्पेशली वो जो होता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी, वो ज्यादातर एक ही दिन की कहानी होती है। तो मेरे को लगता है कि इस कंपनी में कहीं ना कहीं परेशानी दिख रही है। मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि आपके साथ शेयर भी करूँ कि एवरेज करें। मैं ये कहूंगा 3940 के पीई पे है, सस्ता नहीं कहूंगा, महंगा भी नहीं कहूंगा, लेकिन
जब तक कंपनी कुछ ना करे तब तक आप इसमें कुछ ना करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अवॉइड के लिए बोलूंगा मैं अपने व्यूअर्स को। थर्ड स्टॉक है दोस्तों इसी लिस्ट से जो बड़ा परेशान कर रहा है और स्टॉक अच्छा है बट प्राइस बहुत ही टूट चुका है, वो है IRB इंफ्रा। देखो इस कंपनी का काम भी हम सभी को अच्छे से पता है। क्या काम है कंपनी का? कंपनी का काम है भाई साहब टोल कलेक्शन वगैरह करने का, ठीक है। IRB इंफ्रा में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती, कोई कमी नहीं दिखती, कोई काम में दिक्कत नहीं दिखती है। लेकिन शेयर का प्राइस हो गया भैया टूटते टूटते कहाँ पे 42 रुपए के करीब। ऊपर में इसने करीब 78 के हाई लगाए हैं, 52 वीक लो 62 का है, 29 के पीई पे है। अच्छी कंपनी है, नतीजे भी अच्छे पोस्ट करती है, बट अभी क्या है रिटेल का फेवरेट है ये, और रिटेल का पैसा बन नहीं रहा, वो पैसा लगा नहीं रहे हैं। तो आपको क्या है ना, इसको समय देना पड़ेगा। जब ये चलना शुरू होगा तो वन साइडेड भाग जाएगा, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। लेकिन अभी आप इसमें कुछ ना करें तो ज़्यादा बेटर है, और आपके पास है तो होल्ड करें। कोई डिप आती है करेक्शन में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, लेकिन विजन कम से कम 15 महीने का तो रखना ही रखना। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।